इस हादसे से हम सबको शौक लगा। हम में से किसी ने 1% भी नहीं सोचा था कि सनम फाजिल के साथ शादी के लिए हाँ कह देगी। मेरे लिए तो कहानी इंटरेस्टिंग हुई जा रही थी। इस कहानी के अंजाम का मुझे भी इंतजार था। मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की बिल्कुल पागल है क्या? लगता है अकल वकल है नहीं उसमें। तुम्हारी क्या चीज आखिर उसे पसंद आ गई? ये है तुम्हारी शक्ल। अरे भाई, अभी तो फिर भी गनीमत है। जब मेरे रिश्ते के लिए आए थे तो फाजिल देखने लायक थे। फटा फूटा कपड़ा, मिट्टी लगी, चुंके से कुछ लोगों ने सड़क पे पकड़ के खूब अच्छा, तो उस हालत में तुम्हें ये अच्छे लग गए थे? नहीं, मैं पहली नजर में इसकी कायल नहीं हूँ। मैं पहले बस इसकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन बाद में जब इसके घर आना जाना हुआ तो समझ गई वही लड़का है जिसे बरसों से अपने सपनों में तलाश कर रही थी। आप बेमुरवती मत करो, कह दो कि उससे पहले ही मुझे तुम पसंद करने लगी थी। हाँ, इलाका पार्कवे में हमारी पहली मुलाकात हुई और पसंद आ गए। जूं आगे बढ़ते गए, खूबसूरत घर हम देखते गए तो हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ती गई। लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं था कि मैं इनको चाहने लगी अच्छा, हूँ। तो घर पहुंचते पहुंचते यकीन भी हो गया होगा। जी हाँ, समझ गई कि वाकई अब इसे चाहने लगी हूँ, जबकि मैं घर में दाखिल भी नहीं हुई थी। ये लो, फालतू में हम भी सनम को बुरा भला कह रहे हैं कि ये कैसे उसे फाजिल पसंद आ गया है। वो बेचारी तो आना जाना भी कर रही थी और पूरा घर भी देख चुकी थी। देखा कितनी सच्चाई इसमें। इसकी मैं सच्चाई पर फिदा हो जी, गया। इंशाल्लाह के खुदा ये सच्चाई तुम दोनों के साथ दफन करे। आमीन। आमीन। अलबत्ता एक बात और, पहली बार जब हमारे घर के करीब पहुंची थी तो उसे आजमाने के लिए मैंने कहा था कि मैं इस घर का वॉचमैन हूँ, लेकिन लैली इस इम्तिहान में कामयाब हुई और उसने साबित किया कि मुझे चाहती है, मेरी दौलत को नहीं। चुंके पोल खुल गया था, मैं समझ गई झूठ बोल रहा है। उसी वक्त मैं समझ गया था कि सच्चाई के अलावा समझदार और चालाकी भी इसमें पाई जाती है। मैं हमेशा चाहता था वो लड़की जो हमारी साथी बनना चाहती है, एक तो सच्ची हो, दो होशियार और चालाकी उसमें हो, और तीन जिंदगी का जोश और जज्बा भी उसमें हो। लैली के अंदर तीनों सलाहियतें मौजूद थी। मैं भी हमेशा एक सच्ची और होशियार शख्स की तलाश में थी जिसकी दौलत उसकी शान के मुताबिक हो। माफ कीजिएगा, तो ये आपकी होशियारी और सच्चाई ने आपसे ये नहीं कहा कि वालिदैन को भी आगाह रखा जाए ताकि वो भी इस पुरमसरत रिश्ते के बारे में अनजान क्यों हो? नहीं कहा था, लेकिन मुझे यकीन है बाबा मुखालफत करते। उनको मुखालिफत क्यों करना चाहिए थी? इसलिए कि लैली यतीम खाने में पड़ी बड़ी थी। अच्छा, इसलिए मुझे यकीन था वो राजी नहीं होंगे। अलबत्ता मेरी नज़र में अहम वो खुद है कि कैसे एक साथ जिंदगी गुजारते हैं। बाकी चीजें तो बस ऐसे ही हैं। मतलब ये है कि जोड़ी को एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि तुम दोनों में है ना? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी शीमा की बात की तायद करता हूँ, बिल्कुल। देखिए, आपको क्यों शर्मिंदगी हो, इसकी खातिर आपको शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। जी, ये तो जाहिर है कि ये बात ऐसी नहीं है कि जिससे शर्मिंदगी हो या हम शर्माएं। लैली इसके बगैर कि कोई उनकी हिमायत करे कॉलेज गई, पढ़ा लिखा, सलीके का काम किया। वो अलग बात है कि अंजाम अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी। जी हाँ, बिल्कुल, यही तो अच्छी बात है। लेकिन फाजिल, मैं अब भी इस बात का कायल हूँ कि मामू और मुमानी को उसकी इत्तला देनी चाहिए थी। जिस हद तक मैं उन्हें जानता हूँ, इस बात की मुखालिफत वो नहीं करते। मुखालिफत करते? अरे भाई, वो मेरे माँ बाप हैं तुम्हारे। अरे फरजाद भाई, अब जो होना था वो तो हो चुका। ठीक बात है फरजाद, अब देखना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, सही बात है। अब सोचना चाहिए क्या करना है। ठीक है, अब इस बारे में कुछ सोचा भी है। एक आइडिया है। मैं कहती हूँ कि फाजिल उस लड़की के साथ शादी की शॉपिंग के लिए तो जाएंगे ही ना, तो इस दौरान कुछ ऐसी एक्टिंग करे कि सनम खुद इनकार। नहीं, सनम ये काम नहीं करेंगी। वो तो घर के अंदर को तो देख चुकी है ना। क्या मतलब है इसका? अब मेरी बात नहीं समझे। अगर आपने खुद पूरा घर देख लिया होता तो फाजिल जितनी भी हिमाकत करता तो क्या आप शादी से मना करती थी? अच्छा, उस लिहाज से कह रहे। जी हाँ। अरे फरजाद भाई, सनम मेरी तरह नदीदपना थोड़ी दिखाएगी। उसके बाप के पास तो फाजिल के बाबा से 2 गुना पैसे हैं। हाँ वही तो, उसकी नज़र मेरे बाबा की दौलत पर नहीं है, वो मुझे चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से
वो मना करेगी, लेकिन वो मुझे चाहती है। हाय, हाय, ये छोड़ ही नहीं रहा। कौन है? बाबा है। जवाब दो ना फिर। नहीं, इस वक्त नहीं, बात नहीं कर सकता। ओफो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बाबा, क्या मुमकिन है कि आपके पास टाइम हो तो मुझे डिक्टेशन बोल दीजिए? नहीं बेटा, मूड नहीं है अभी। मैं खुद को बोल दूं डिक्टेशन? हाँ बेटा, खुद बोलो और खुद लिखो। एक आध गलत भी लिख देना ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। मुझे क्लास में हमेशा पूरा नंबर मिलते हैं। अरे बेटा, अगर एक आध जगह गलत लिख देना तो तुम्हारी टीचर समझेंगे कि तुम्हारे बाबा इस मामले में बहुत हसास हैं। बाबा, क्या आप मेरे टीचर से शादी करना चाहते हैं? क्यों? तुमने ऐसा क्यों सोचा? तो फिर क्यों खुद को मेरे टीचर के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सही लिखता हूँ, क्यों कहना गलत लिखो? अच्छा, लिखो लिखो। तो फूफी जान, मैं क्या ड्राइंग करूं? जो भी ड्राइंग करनी है कर लो बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। तुम्हारा खुद क्या दिल चाहता है? मेरा अच्छा दिल चाहता है कि कोई जानवर अच्छी बनाऊं। बात है, जो तुम्हारी मर्जी है उसी की ड्राइंग करो। लेकिन क्या इस पर मुश्किल नहीं है? नहीं, कोशिश करो, तुम कर लोगे। जब खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि निकाह के दिन तक अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर उनका ख्याल अपने सिलसिले में बदल गया तो अच्छा है, अगर नहीं बदला तो ठीक है, निकाह कर लूंगा। हाँ? मैंने भी इस बारे में सोचा है। इसके बाद हम प्लानिंग वगैरह करेंगे। प्लान आप लोग छोड़ें, कुछ तो अक्ल शूर से काम लें, सही फैसला करें। कब तक चूहे बिल्ली का खेल जारी रहेगा आप लोगों का? बिलाखिर सच्चाई तो हमेशा नहीं छुपा सकते ना आप लोग। तुम ही से कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग हमारे मसले में फंस के खुश नहीं हैं। नहीं नहीं लैली, ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्यों फाजिल की तरह बातें करने लगी हो? हम चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लान बनाया जाए कि जिससे तुम्हारी मुश्किलें हल हो सके, लेकिन इसके लिए खुद तुम लोगों को भी मेहनत करनी होगी। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमारा प्लान अच्छा नहीं लग रहा? जी हाँ बिल्कुल, मुझे ये प्लान अच्छा नहीं लगा। मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये कोई राह हल नहीं है। इसके बजाय के रस्सी के गांठ को खोलने की कोशिश करें, उसे और टाइट करते जा रहे हैं। ठीक है फरजाद भाई, ठीक है, जैसा आप कहिए। मैं तन मन से सुनने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप कहो। क्या करें? हम क्या मैं तो करें? कहती हूँ एक बार सब कुछ कहकर बात खत्म करो। एक बार सच्चाई का सामना करते हुए मामू से बात करो। मेरा ख्याल है फरजाद भी तायद करेंगे, है ना? 100% मेरी भी यही राय है। हमने इस बारे में पहले काफी सोचा है, लेकिन वो हमारा आखिरी हरबा होगा। हाँ, हमने सोचा है कि तमाम राय हल को पहले ट्राई करेंगे, अगर नतीजा नहीं मिला तो आखिरी मरहले में बता दिया हाँ, जाएगा। सूरत में के हालात इतने पेचीदा हो जाएं कि कुछ किया ही मुझे ना नहीं जा लगता सके। उस वक्त उसका फायदा भी होगा। इसी वक्त जाकर बात कर लो तो बहुत बेहतर है। नहीं, वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे वो लोग? अरे मुझे और शीमा को पता है कैसे मामू से बात करनी है। और तुम्हारे यहाँ तो 2 महीने के बाद एक नन्ना मुन्ना बच्चा आने वाला है ना। इंसान जितना भी संगदिल क्यों ना हो, जब उसकी गोद में पोता पोती या नवासा नवासी आ जाए तो मोम की तरह पिघल जाता है। मैं मामू को फोन करूं? हाँ। ठीक है, फोन हाँ, करो, ठीक है, फोन ठीक करो बाबा को, क्योंकि अम्मी तो मानेंगी ही नहीं, इसलिए बाबा को फोन करो। हाँ ठीक कह रहे हो। पहले मामू से बता दें, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ, फरजाद भाई, माफ कीजिएगा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप गारंटी लेंगे कि बाबा राजी हो जाएंगे? जी नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हो ही नहीं सकता। ये कैसे कह सकते हैं? किस बात की मैं गारंटी? गारंटी नहीं लैली, हम सिर्फ अपनी कोशिश करेंगे देखिए बस। मैं गारंटी दे रहा हूँ ना। ओए ओए ओए, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? माफ करना शीमा, कि हमें 2 मिनट के लिए बच्चों के हाँ, कमरे हाँ, में क्यों जा नहीं? सकते आ जाओ, हो? मेरे कमरे में आ जाओ। फासिल, क्या आ जाओ, हुआ? आ जाओ, फासिल आओ। क्या हुआ? चलो, फासिल। चलो, आराम से, आराम से। गारंटी लोगे तुम? बहुत अच्छा हुआ। हाय बेचारा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। हाय, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। कितनी आसानी से हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। हमने ऐसा किया ही है कि कामयाबी मिले। वो तो छोड़ो, जमानत भी ले ली बेचारे ने। ये हुआ तो और भी अच्छा हो गया। हाँ। बाद में हम बोल सकेंगे, हम कहेंगे कि अगर मुश्किल का सामना हमें खुद करने दिया होता तो ये मुश्किल खड़ी ना होती। हाँ,
लेकिन प्लीज अब नहीं चाहता कि मेरे ताल्लुकात फराजात के साथ अब और खराब हों। नहीं, हाँ, मैं प्लीज ऐसा ऐसा नहीं ना हो। होने दूंगी। मेरी परेशान गुजारिश है। नहीं हो। हमने कोई बुरा काम थोड़ी किया है, बाजी उनके हवाले की, आप चाहे वो जीते या हारे। हाँ मुझे तो बहुत जिम्मेदार इंसान मालूम होते हैं, है ना? हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा हुआ कि उसकी बीवी के सामने उसने गारंटी ली है। क्या हुआ? दिल घबरा रहा है तो पागल हंस क्यों रहे हो? क्योंकि पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा है। हंसो मत, मुझे भी हंसी आ रही है। ओए, ओए, कौन है ये? क्या कह रहे हैं? ये तो शराब नीचे पड़ गया है। अच्छा से जवाब तो दो। छोड़ो, तुम चलो चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है। आहिस्ता बोलो। हाँ, तो क्या कहना चाहते थे? अच्छा हाँ, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता था। शुक्रिया। मुबारक हो तुम्हें, बहुत 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 बहुत। जीत शुक्रिया, लेकिन गए, क्यों? तुम जीत गए। जीत गए? हाँ, किस लिए? तुमने कुनको इंटरनेशनल कंपनी के एंट्री एग्जाम में कामयाबी हासिल की है। वाह वाह। क्या कॉन्फो इंटरनेशनल एग्जाम में? कुनको कॉन्फो? कुनको छोड़ो, जाने दो। देखो, ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, असल में मेरे बाबा की कंपनी है। इस कंपनी को कुछ जिम्मेदार लोगों की तलाश थी, होशियार और प्रोफेशनल के साथ, ताकि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके, यानी उसको बेच सके आसानी से। कुछ लोगों का टेस्ट भी लेना चाहते थे। बहरहाल मैंने भी रिश्तेदारी को तरजीह देते हुए तुम्हारा नाम पेश किया, और तुम्हें बहुत मैं चाहता हूँ, और तुम्हें सबसे चिपकू और चाटू और मौके का फ़ायदा उठाने वाले शख्स की हैसियत से सिलेक्ट किया गया है। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। शाबाश 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 शाबाश। सच कह रहे हो या मुझे टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कब तुम्हें टोपी पहनाई है? हमेशा, सैकड़ों बार। वो तो जवानी का दौर था, अब तो दोनों ही बड़े हो गए हैं, है ना? हम मर्द हो चुके हैं, मर्द हो चुके हैं। अच्छा, ये टेस्ट तुमने कब लिया जो मुझे पता ही नहीं चल पाया? परसों। परसों? हाँ भाई, परसों ही। वही जो तुम्हें टेलीकम्युनिकेशन वालों का फोन आया था ना, तुम जीत गए हो, तो वो मैं था। तुम थे? हाँ, मैं था। अच्छा, तो मैं तुम्हारी आवाज तो पहचानता हूँ। तो वाकई पहचानते हो? तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? उसी नंबर पे फोन करो, उसी नंबर पे जिस पे फोन करते हो तुम। फोन किया तो था, लेकिन फोन उठाया ही नहीं। करो, इस बार उठ जाएगा। अरे कहा ना, जवाब नहीं दे रहे थे। तो क्यों नहीं जवाब उठा नहीं रहे दे थे? थे। मिलाओ मिलाओ मिलाओ, इस बार उठ जाएगा, मिलाओ। हाँ? फोन उठा लूं? अगर फोन उठा लिया तो तुम्हें एक माइनस नंबर मिल जाएगा, तुम्हारा नंबर कम हो जाएगा। उठाऊं? नहीं 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 नहीं। लेकिन तुमने एक छोटी सी गलती की, लेकिन सिर्फ दोस्ती और रिश्तेदारी के सबब मैं उस गलती को नजरअंदाज करता हूँ। अजीब आदमी हो, ये कैसा टेस्ट लेने का तरीका है? मैं तो सफर के लिए तैयारी कर रहा था। तुम अपनी छोटी गलती को नहीं जानना चाहोगे? क्यों नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार तुम मुझे टोपी पहनाने के चक्कर में हो। झूठ बोलने के अलावा शक एक नंबर को, हाय, अंगूठा 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 अंगूठा। लो, शक करने की वजह से एक माइनस नंबर मिलेगा तुम्हें, जिसे मैं नजरअंदाज करता हूँ। लेकिन उस झूठ के बारे में अगर पता चले तो मुमकिन है तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाए। अरे कैसा झूठ? वही जो डिप्टी साहब ने फोन किया था, और अपने मोबाइल से फोन किया था, ऑफिस से नहीं। और ये सब उन्हें एक सच्चे और ईमानदार इंसान की जरूरत है, जिसमें ये शराइत पा जाए। तो समझ रहे हो ना? तुम्हें पता है तुम्हारा ऑफिस कहाँ होगा? नहीं, कहाँ है? सिडनी या मेलबोर्न में। बाबा, मेरे 3 नंबर कट गए। मेरे ख्याल से अब तो टीचर आपको पसंद करने लगेगी। लेकिन तुम्हारे बाबा को फुल मार्क्स मिले, मेरे बाबा को वो पसंद आएंगे। लेकिन याद रखना, ये टेस्ट का सिलसिला 2 महीने तक जारी रहेगा। इस दरमियान एक तो झूठ नहीं बोलना, दूसरी बात ये कि जिस पर शक हो वो बात मुझे जरूर बताना। तनख्वाह कितनी है? जबरदस्त है,
बहुत जबरदस्त है। हाँ, लेकिन हाँ, ध्यान देना, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस कुछ हद तक तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। बी माई गेस्ट, गेस्ट, बेबी, मेरे पास बेबी। वीजा नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि लोग खुश रहें। फूफी जान, खत्म हो गया। शाबाश, कितनी जल्दी की, अभी आती हूँ। ठीक है। देखिए फूफी जान, हाँ, जबरदस्त है। हाँ बहुत मुश्किल था, इसीलिए अच्छा नहीं हुआ। ओ, तुम एक आर्टिस्ट हो। हाँ हाँ बिल्कुल, हकीम हाईवे से सीधे आइएगा, यादगार साउथ बोर्ड मिलेगा। बिल्कुल हाँ मामू जान, उसके बाद तो रास्ता पता ही है, सीधा है एकदम। बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल, तशरीफ़ लाइए, बहुत खुशी होगी हमें। तशरीफ़ लाइए, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अच्छा वो करीब में है, 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओह, तो फिर हमें जाना चाहिए। हाँ चूंकि मुमकिन है जैसे ही उन्हें पता चले तो कोई रद्द अमल दिखा दें, तो तुम लोग यहाँ ना हो हम तो ना ही बेहतर हो तो होगा। हाँ बेहतर। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, जाओ। ठीक है। देखो तुम लोग बिल्कुल परेशान ना होना, फरजाद को बहुत अच्छी तरह पता है कि ऐसे मौकों पर क्या करना चाहिए। हाँ हाँ परेशान बिल्कुल मत हो, मैं मामू को ठीक ठाक पका लूंगा, बिलाखिर तैयार हो जाएंगे और फिर तुम लोग आना। देखो यहाँ किस लगा है। देखिए अब अरे ये आओ कौन सा ना, टाइम है इन आओ। बातों का, हाँ। जाओ तुम लोग, जब तक मैं न कहूँ बाहर मत निकलना तुम लोग। फरजाद तुम्हें यकीन है ये काम कर सकोगे? मामू बहुत गुस्सेवर इंसान है। जी वालेकुम अस्सलाम मामू जान, आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। फरजाद मामू जान आ गए। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर। बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटा, जहमत की तशरीफ लाइए। मोहब्बत है आइए। तुम्हारी बेटा। आसानी से पहुंच गए, कोई परेशानी तो नहीं बहुत हुई? आसानी से आ गया। मैं खुद को परेशान क्यों कर अरे दिया कोई आपने? खास चीज नहीं है। शुक्रिया, आइए जीते रहो बेटा, जीते हाँ, रहो। आइए। हाय मेरा बेटा। तुम्हारे ख्याल में अब क्या होगा? बाबा इतनी आसानी से बात नहीं मानेंगे। अल्लाह करे राजी हो जाए। मुझे खूबसूरत और पुराने मकान की बहुत याद आ रही है। क्या चाय है? नोशे जान, नोशे जान। चाय तो बस ईरानी चाय। जी जी हाँ वाकई। हाँ तो डॉक्टर साहब, क्या खैर खबर है? अब बात क्या थी ये जो तुमने मना कर दिया कि तुम्हारी ममानी को साथ न लाऊं? अब देखिए असल में मुमानी के कदम तो सर आँखों पर, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहते थे, इसीलिए सोचा कि पहले आपको बता दूं, आपको पता चल जाए, फिर अगर आप खुद मसलहत समझे तो मुमानी को आप खुद ही बता दीजिएगा। मैं कह रहा था कि इस बार आप काफ़ी दिन बाद आए ऑस्ट्रेलिया में, ज़्यादा मज़ा आ रहा है आप लोगों को? अरे नहीं, मज़ा कैसा, तुम जानते हो ना, मैंने खुद को यूं ही फंसा रखा है। कंपनी को कुछ डेवलप कर जी। दिया है। एक पैर यूरोप में तो एक चाइना में, एक पैर मलेशिया में और एक कहीं और। इधर उधर रहता हूँ लेकिन मुश्किल है, आपको पता है। अच्छा तो फिर हवाई जहाज का डर निकल गया, खुदा का शुक्र है। नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ मुश्किल है। या तो अच्छा। जमीनी रास्ते से जाता हूँ या समंदरी रास्ते से। अच्छा हाँ ना, तो समंदर का रास्ता भी तो अच्छा है ना, मज़ा आता होगा। बहरहाल तफरी है, अलग लुत्फ है उसका। याद आ गया, पिछले साल पानी के जहाज से चाइना जा रहा था, मुझे एक चुटकुला सुनाया, अब वो समझ में आया है, तभी हंसी आ रही है मुझे। किसने? किसने आपको चुटकुला सुनाया? एक चाइनीज ने। अच्छा एक हाँ। चाइनीज जहाज में। अच्छा पिछले साल, अब समझे आप। अच्छा तुमने इस चाय में कुछ डाला तो नहीं है? बहुत कम डाला है, बहुत कम। अरे अगर मैं न डालता तो मामू की चाय में वो न डालता तो जो भी उनसे कहता तो उल्टा मेरी ठुकाई हो जाती। मेरी चाय में भी डाला है? हाँ, देखो अगर आपकी चाय में डाला होता तो इस वक्त यहाँ बैठकर आपका जवाब न देना होता, आप वहाँ मामू के साथ बैठकर हंस रही होती। मामू जान आप ठीक हैं? ठीक हूँ बेटा।
बस वो चुटकुला बेचारे को बहुत ताज्जुब हुआ था जब मैं उस वक्त हंसा नहीं था। अच्छा 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 तो आप जी ठीक है, आपको हंसी आ रही है। अच्छा चुटकुला सुनाइए तो हम भी देखें, अगर मजेदार हो तो हम भी हंसे ना। एक चुटकुला। गिर जाता है, लंबा लंबा नाली लेट में। गया एक आदमी हाँ। एक नाली में गिर पड़ता है। कुएं कहता में। है अच्छा नाली में। जो भी मुझे यहाँ से निकालेगा मैं उसका हूँ। अच्छा फिर अच्छा तो बस यही कि मैं हाँ। उसी का हूँ। चाइनीज भी कितने बेकार होते हैं। नहीं ना, ऐसी बात मत करो कि चुटकुले भी जो होते हैं ना माल की तरह 3 कैटेगरी के होते हैं। 3rd क्लास के चुटकुले हमें सुनाते हैं वो लोग। चलो जल्दी काम की बात करो, कहीं इसका असर खत्म ना हो जाए। जल्दी हाँ करो अभी ना फिर। बताता हूँ मैं। देखिए असल जहमत देने की असल वजह ये थी कि पहले तो आपकी ज़ियारत हो जाए तो देखकर खुशी भी होगी, और एक बात ये कहना थी कि बाकी चीज़ें शीमा आपको अरे? बताएंगी। बता दो ना, बता दो। मुझे क्यों बीच में फंसा रहे बता हो? दो ना, नहीं मुझे मत फंसाओ, बता दो ना, बता दो। अब तुम दोनों इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? तुम बताओ मेरी प्यारी बहू। हाँ तुम बताओ ना, बताओ बताओ। बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। आपके आपके आपका जो बेटा है ना फाजिल, उसने शादी कर ली है? शादी नहीं की, करने वाला है अभी। नहीं मामू जान कर चुका है। नहीं की है। क्यों नहीं की। मामू शादी कर चुका है। मामू जान नहीं कर चुका की है। शादी कर ली कर है। चुका है मामू करने जान। वाला है। नहीं करने नहीं वाला है। वो पहले की बात है। पहले से शादी कर ली है हाँ। उसने। किसी और का तज़किरा तो नहीं था? कल ही मैं रिश्ते के लिए गया था। नहीं नहीं की नहीं है। क्यों नहीं, कल वहाँ रिश्ते के लिए जो आप गए थे उससे पहले शादी कर चुका है वो, आपको जी। खबर नहीं है? मुझे नहीं खबर है। हाँ जी। जी अरे अगले हफ्ते उसका निकाह है। मैं तो सिर्फ एक बार रिश्ते के लिए गया हूँ उसके लिए। हाँ वो रिश्ते की बात ही नहीं हुई थी, आपके जाने से पहले सीधे उसने जाके शादी कर ली, अब सब कुछ खत्म हो नहीं चुका है। बेटा नहीं की है। ये बात किसने कही है तुमसे? खुद उसी ने मुझसे बताई बताया है है। ये बात। उसके पास तो अकल कहाँ है। मैंने उससे बस कहा था कि तुम्हारे लिए एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो जाकर हर जगह कह दिया कि मैं गाड़ी ले चुका हूँ। ऐसा ही अच्छा। है। मेरा ही बेटा है ना। जी अच्छा नहीं वो तो फिर दूसरी बात हो गई। नहीं की मुझे पता है। अभी तक उनसे कुछ बताया नहीं। क्यों नहीं कहा? लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे। क्या नहीं ये नहीं माने? मान रहे कि जनाब ने शादी कर ली है। हाय। अंदर चलो, शायद तुम्हें देखकर उन्हें यकीन आ जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं। गुस्सा हो मुझे जाएंगे। गुस्सा आ जाएगा अगर अंदर नहीं गए तो। तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी बीवी के चक्कर में, तुम्हारे बाबा के चक्कर में, फरजाद के चक्कर में। जी ठीक है, चलो चलो। चले फौरन अंदर चलो, जी कह रही जी हूँ जी मैं। चलो, मैं तरजीह दूंगा कि भाभी को गुस्सा ना आए। चलिए चलो। चलिए। देखिए ये जो आप कह रहे हैं उसकी बात अलग है, आपको बताए बगैर मुझे भी अभी पता चला है कि उसने शादी कर ली है। नहीं की है बेटा, नहीं। आप बार बार कह रहे हैं कि नहीं की है, मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा ये हूँ देखिए। नहीं की है। सलाम अलैकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, तुम यहाँ हो? जी ये लो खुद ही आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम शादी कर चुके हो या शादी करने वाले हो? हम कर चुके हैं और करना भी चाहते हैं। अरे ये कैसी बात हुई? यानी मतलब ये है कि मैं पहले शादी कर चुका हूँ, इसका नाम लैली है। जी अच्छा तो वो लड़की है या लड़का? कौन लैली? नहीं बच्चा। आपको क्या पसंद है? बेटा है बाबा जान। जी जी। तुमने शादी कब की? 1 साल हो गया है, अलबत्ता आपकी इजाजत से। मुझे तो याद नहीं है मैंने इजाजत दी हो। तुम इधर आओ तो सही, इधर आओ। मैं? आगे आओ। जी जी जी। मेरे प्यारे बेटे, खुश रहो, बहुत खुश बहुत रहो, शुक्रिया। हमेशा खुश रहो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहो। बाबा आप नाराज तो नहीं है? अब नाराज होने से क्या फायदा होगा? क्या कर सकता हूँ मैं? डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पेजिशकियान फैमिली मुझसे नाराज नहीं होगी? नहीं नहीं मामू जान, अब जो होना था वो तो हो चुका है। वो लोग शरीफ और अक्लमंद लोग हैं, खुद सनम साहिबा भी। नहीं, मेरा मतलब है मैं बाकी वो तो जहन्नुम में जाएं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा खुश रहे, है ना? जी और अहम यही बात है। और अब तो आप दादा भी बन जाएंगे। आपका पोता जल्द ही आने वाला है। अच्छा, सच कह रही हो? कब आने वाला है? 2 महीने बाद बाबा जान। मेरा पोता दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में दुनिया में कदम रखेगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी बहू अपने ससुर के सामने कुछ और नहीं कहती है।
क्या बोली जा रही हूँ? लेकिन डॉक्टर, मुझे तो लगता है कि पज़िशकियान फैमिली इस बात से बहुत नाराज हो। नहीं नहीं मामू जान, आप खुद तो आपने फरमाया कि अहम फाजिल की खुशी है। नहीं, मैं कह रहा था कि मुमकिन है वो नाराज नहीं 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 होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, होंगे। मुझे यकीन है नहीं होंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बाबा कैसे इतनी जल्दी मान गए। मैंने कहा तो था फरजाद नहीं, को अपना नहीं काम होंगे। आता है। होंगे। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ कि नहीं खाऊंगा, होंगे। लेकिन होंगे जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा खुदा आया। शुक्रिया, हाफिज, बहुत खुदा मेरे जी प्यारे बाबा। बेटे, जी जी आ जाओ चलिए, मेरे आप साथ। नहीं नहीं कोई बात फिर से नहीं। आइएगा। खुदाफिज, खुदाफिज। खुदाफिज बहुत मामू शुक्रिया, जान, खुदाफिज। खुदाफिज, खुदा खुदाफिज, खुदाफिज। खुदा का शुक्र सब कुछ अच्छे से गुजर गया। फरजाद और उसकी मेडिकल तालीम के सहारे मामू ने इस मसले का अच्छी तरह से सामना किया। अलबत्ता उनके जहन में ये बात अब भी थी कि कैसे पज़िशकियान फैमिली का सामना करेंगे, जबकि शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। अलबत्ता जो चीज फरजाद ने चाय में मिलाकर दी थी उसका भी काफी असर मजा पड़ा। आया बेगम? उस रात लैली और फाजिल की बहुत याद आई, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ हमारे कांधों से हट गया हो। सुकून मिल गया था। उनके बारे में सही फैसला मुश्किल था, क्योंकि फाजिल के कुछ काम वाकई मेरी समझ से बाहर थे। लेकिन फिर भी एक बात उनके बारे में मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी कि जिंदगी में असल काम वही कर रहे थे। जिंदगी के सिलसिले में उनका ज़ौक़ व शौक। दूसरी तरफ से फरजाद के बारे में भी एक बात मालूम हुई। ये दूसरी बार पेश आया था कि फरजाद ने मसले को संभालने के लिए तस्कीनावर गोलियों का सहारा लिया था। एक बार तो जब अम्मी जान और बाबा जान के इंतकाल की खबर शहराम और शाजी को देने वाले थे, और एक बार आज मुझे ये महसूस हो रहा था कि फरजाद के वजूद में एक किस्म का खौफ मौजूद है। जिंदगी में मुश्किलों का खौफ, लोगों का सामना करने का खौफ। जिंदगी में बहरहाल उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन खौफ और डर एक कमजोरी है, एक ऐसी कमजोरी जिसे फरजाद अब तक छुपाते रहे। ये बात मुझे परेशान कर रही थी। शीमा, 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 कहाँ हो? एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे अंधेरा है, गायब ना हो जाना, जल्दी आ जाना। अरे एक मिनट किसी चीज के बारे में सोचने भी नहीं देते हो। अच्छा, तुम किसी चीज के बारे में सोच रही थी, मैंने देखा सोच में डूबी हुई और परेशान हो गई हो। क्या सोच रही थी? लैली और फाजिल के बारे में। लैली और फाजिल के बारे में क्या सोच रही बहुत सी चीजों के बारे में। वो कितने अजीब थे ना। थी? नहीं, अजीब लफ्ज उनके लिए मुनासिब नहीं है। बहुत पागल थे। जी, अरे शीमा, देखो पागलों की लंबी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैं लैली हूँ। रात के 9:30 बजे हैं। मैं एक लड़ाई के बारे में बताना चाह रही थी। एक बाप बेटे की लड़ाई। फाजिल के बाबा फाजिल की खटिया खड़ी करने में लगे हैं। मुझे नहीं मालूम वो जिंदा रहेगा कि नहीं बचेगा। मैं चूंकि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए बाहर आपके पास आ गई। उम्मीद करती हूँ कि उसे कुछ ना हो। मुझे बेवकूफ बनाते हो? मेरी इजाजत के बगैर तुमने शादी की। मैं बताता मुझे बेवकूफ बना रहे हो मैंने क्या और अभी कहते हो कि कुछ भी नहीं है मसला। बहुत बेवकूफ आदमी हो। लेकिन अगर मुझे बोलने दो तो मैं बताऊंगा ना। तुम्हें कोई हक नहीं है यहाँ पे रहने का मेरे साथ। मैं तुम्हें बाहर खींच दूंगा, घर से निकाल दूंगा तुम्हें। तुम इधर नहीं रह सकते। मेरी इज्जत को हक में मेरा आदमी हो। मुझे बोलने दीजिए, मैं बताता हूँ। नालायक लड़का। अरे बाबा, दफा हो यहाँ से। बाबा, उसकी मैं बता रहा हूँ बाबा, कुछ नहीं कर सकती। नालायक मैं आदमी। बता रहा हूँ आपको। अचानक घर में उनका रवैया बदल गया। 1-2 घंटे तक तो हमारी तारीफें करते रहे, फिर कहने लगे मेरे सर में दर्द हो रहा, सोने जा रहे हैं। सो के उठे तो हाय हाय बिल्कुल बदल चुके थे। हो सकता है, देखो, हो सकता है मुमानी ने उनसे कुछ कह दिया हो ना, है ना? वो तो घर में थी ही नहीं। अच्छा, हाँ भाई, फिर उठे
और कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। कहने लगे जब तक इतने बड़े हो चुके हो कि बगैर इजाजत के शादी कर सकते हो तो अपना खर्चा भी तुम निकाल सकते होगे। वही चीज जिससे नफरत थी और परेशान थे वही हुआ हमारे और साथ। पोता भी अब उनके लिए अहम नहीं है। नहीं ना, मेरे बाबा के लिए सिर्फ पिज़िशकियान, उनकी फैमिली और सनम वगैरह है, मैं बस, और कोई नहीं, कोई नहीं। ओए ओए, खाना खा लिए? नहीं नहीं अच्छा तो उठो, ज़रा हाथ मुंह धोएं और फिर वापस आएं, कुछ खा लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलें, उठें उठें उठें। उठो उठो ओए होए, हाँ जल्दी से जाके हाथ मुंह धो लें। उठो उठो। ओए होए, आय 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 ओए होए। मुझे लगता है कि डोज बढ़ा देनी चाहिए थी, लगता है कम। अच्छा, ताकि आधी रात को उन्हें घर से बाहर निकाल फेंकते। हाँ, शुरू रात में और आधी रात में बहुत फर्क है, तो नतीजा ये हुआ कि डोज मुनासिब रहा होगा। हाँ ये सब छोड़ो, उठो जाओ कुछ बनाओ, ये लोग कुछ खा लें। उठो उठो, जाओ 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 जाओ, उठो। काफी दिन से तुम्हारे पास सोया नहीं था। क्या दिन थे वो। उन दिनों हम साथ में रहा करते थे, हम, तुम, फरजान चचा लोग। क्या दिन थे वो। हम्म, हम्म। फरजाद, हम साथ में काम कर सकते हैं। मैं बाइक चलाऊंगा, तुम अपने मरीज देखना। अब जब तय है कि हम साथ में रहें, अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। जब तक कुछ पैसे जमा कर लूं और एक घर किराए पर ले सकूं। मतलब तुम लोग यहाँ रहना चाहते? नहीं, मैं सड़क के किनारे एक शामियाना लगाऊंगा, वहाँ भुट्टा बेचूंगा। और क्या, कोई और भी रास्ता है क्या? मैं तुम्हारे लिए मरीज तलाश करता रहूँगा, मज़ा आ जाएगा। टीम वर्क में हमेशा फ़ायदा होता है। क्या तुमने गारंटी नहीं दी थी कि बाबा को किसी भी तरह राज़ी कर लोगे? वो भी किसे? लैली को। वो लैली जिसे मैंने एक चैंपियन के तौर पे पेश किया था। हमेशा फरजाद से कहा था कि तुम मर्द हो, हमेशा जो कहते हो वो करके दिखाते हो। अब तुम परेशान ना हो, परेशान ना हो। इज्जत बचा लूंगा तुम्हारी, बचा लूंगा। और तुम समझते हो मैं तुम्हारे सर पर बोझ बनना चाहता हूं? नहीं, मुझे ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी इज्जत की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। फरजाद, तुम मेरे लिए अलग ही आदमी हो। तुम्हारी शख्सियत की बात ही अलग है। शब बखैर। शब बखैर। फरजाद, फरजाद, फरजाद। और इस तरह फाजिल और लैली एक हफ्ते तक हमारे घर में थे। तुम्हारी जगह यहाँ है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। देखो यहाँ वाल बड़ा है क्या? कुछ भी नहीं है फाजिल, उखाड़ो नहीं। अरे रुको। यही काम था तुम्हारा? नहीं, अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल में इस बच्चे का अब कोई फायदा नहीं है। मतलब गिराना चाह रहे हो? हाँ ना, खत्म करो। फरजाद के सामने हमारी पोल खुल जाएगी, भाभी को भी बुरा लगेगा। नहीं, क्यों हमारा पोल खुलेगा? क्यों? मेरा एक प्लान है। प्लान बनाया? हाँ। कैसा प्लान, जल्दी बताओ ना। देखो, हम कुछ दिन के बाद साथ में उठ के शुमाल चले जाएंगे। शुमाल? मिसाल के तौर पे। अच्छा, मिसाल के तौर कहीं पर। भी, किसी भी जगह। कैसे? फिर मेरे पेन शुरू हो जाएंगे। ठीक। हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा। ओह, ठीक है? बच्चा मरा हुआ पैदा होगा?
शाबाश, बिल्कुल यही। अच्छा। मैं और तुम सोगवार परेशान वापस तेहरान आ जाएंगे और ये दोनों फिर बैठ के हम दोनों की खिदमत करते रहेंगे। मजा आ बहुत अच्छा जाएगा। है, शाबाश। मैं भी अफसरदा, डिप्रेस सिर्फ रोती रहूंगी, ठीक है ना? है ना? सही है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, शाबाश, बहुत अच्छा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे बेवकूफ हो तुम, इतना अच्छा प्लान बनाया हम है। ऐसा काम हरगिज नहीं करेंगे। देखो देखो देखो, मैं अपनी रेड लाइन तुम्हें बताता हूँ। मुझे कोई चीज़ ढूंढने दो। हाँ, हाँ, इत्तेफाक से ये रेड है। अब देखो, ये मेरी रेड लाइन है। लाइन इस पार मेरी पूरी दुनिया है, मेरी फैमिली भी, बाबा, मम्मी। लेकिन लाइन के उस पार फरजात की फैमिली, मतलब फरजात, भाभी और ये रहे बच्चे। लाइन के इधर वालों के साथ कुछ भी तुम करना चाहो कर सकती हो, अहम नहीं है। लेकिन लाइन के इस पार वालों के साथ झूठ, धोखा, बेवकूफ बनाना नहीं चलेगा। ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहो। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। देखो दीवार के साथ तुमने क्या कर ओह। डाला। तुमने कहा क्यों नहीं? मैं क्या कहती। अरे मेरी तो इज्जत चली जाएगी। उठो, कोई चीज तलाश करो। उठो, कोई चीज फाजिल उठा के इसको लाओ। मिटाना ठीक है, नामुमकिन ठीक है, उठो, जाओ, कोई रुमाल लेकर आओ। इस तरह तो बेइज्जती होगी। अरे अब अपने ही घर में जाने के लिए बेल बजानी होगी क्या? मैं थक गई हूँ। जानता हूँ, जानता हूँ। अरे इस तरह तो नहीं चलेगा ना। फोन करो, अपने मामू से बात करो, कहो ये तरीका ठीक नहीं है। अपने बेटों को दूसरों के लिए वबाले जान बनाना, हमने क्या गलती की ठीक है? है, सही कह रही हो। ठीक है, नहीं कह ना, दो। मैं सुबह से उठकर सफाई करूं, खाना पकाऊं और ये मोहतरमा प्रेग्नेंट किया है कि कोई चीज छूती भी नहीं है। मैं कोई बहाना जरूर बनाऊंगा। ठीक है, नहीं, ठीक है, बहाने की बना जरूरत लूंगा। नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उन्हें खुद ये सब समझना चाहिए। समझेंगे, ये समझेंगे। तुम्हें लगता है ये लोग समझ सकते हैं? अगर वो नहीं समझे तो हम भी ना समझी करें। अगर उन्हें ये सब चीजों की तमीज नहीं है तो हमको क्यों उनकी इतनी फिक्र करनी चाहिए? अब तुम तो ठीक कह रही हो। बहरहाल मैं कुछ करता हूँ, कुछ ठीक नीमा करता और हूँ। सारा की कसम मैं उनकी हालत को समझ सकती हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अब ऐसा तक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कह दूंगा, ठीक कर दूंगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो। देखो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे भी कोई बहाना बनाना पड़ेगा ना, वरना ये फाजिल जाकर तमाम रिश्तेदारों में ये कह देगा कि हम लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, हम बात कर रहे थे। हाय, मैं मर जाऊं। अब बात करने के लिए भी तुम्हें अपने घर से बाहर आना पड़ता है। वो जाएंगे नहीं क्या? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, तो ये बात उन्होंने खुद बताई या तुमने अंदाजा लगाया है? हमारा अंदाजा है। वही तो, तुम्हारे अंदाजे पर तो मुझे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, तुम नीमा को मेरे जी, पास जी। भेज दो। बेटा, तुम्हें लगता है औरतें सांप जैसी होती हैं? नहीं, औरतें तो औरतों की तरह होती हैं। क्योंकि तुमने सांप बनाया है। ये इस तरह है। ये कौन है, तुम पहचानते हो? नहीं, पहचानता नहीं हूँ। अच्छा हो गया ना? जबरदस्त, बहुत अच्छा है। एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है और होमवर्क भी नहीं किया है। ठीक है, जाओ, लेकिन कल जरूर ड्राइंग के लिए आना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। कब रिश्ते के खाना खाया जाए, एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। नहीं भाई, छोड़ो, अभी आओ, फिलहाल खाना खा लो। अरे फरजाद, 1 मिनट बस। अच्छा, नहीं, ठंडा बस हो जाएगा 1 ना मिनट, खाना। माफ करना। लैली, 1 मिनट आओ, माफ कीजिएगा, आओ। सरप्राइज! तो सरप्राइज! कोई बच्चा नहीं था। अरे अरे अरे
खाला बच्चा कहाँ गया? कहा ना कोई बच्चा था ही नहीं। जी माफ कीजिएगा, हमने ऐसा किया था ताकि बाबा को किसी तरह राजी कर सकूं। अजीब हो तुम लोग। माफ कीजिएगा, मुझे पता है कि आपको झटका लगा, लेकिन यकीन कीजिए सिर्फ बाबा और मम्मी को राजी करने के लिए हमने ये ड्रामा रचा था। बस करो फाजिल, बस करो। फरजाद भाई, मैंने मेरा कहा बस यकीन करो। तुम समझते हो हम तुम्हारे खिलौना हो? जो चाहे कर सकते हो, जो मर्जी हो कर सकते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल शर्म नहीं आती। अरे फरसाद भाई, कुछ हुआ थोड़ी है, एक सरप्राइज था। फरजाद, अरे शर्मा भाभी, साहिबा, भाभी, भाभी, ये सब झूठ था। देख रहे हो फाजिल, जब भी मैंने किसी के सामने हकीकत बयानी से काम लिया, उसने मेरे साथ ऐसा ही किया, इससे भी बदतर। उनको झूठ पसंद है, उनसे झूठ बोलना चाहिए। अरे ये लोग हैं क्या? हद कर दी है वाकई। जब जलील लोग हैं, सच बात तो उनके मुंह से निकलती ही नहीं। कल सुबह ही इनको यहाँ से जाना होगा। नहीं, अगर मेरे बस में हो तो मैं इसी वक्त इन्हें घर से बाहर निकाल दूं। इस वक्त तो इसकी इस झूठी प्रेगनेंसी की वजह से कुछ कहा नहीं था। फरजाद, पता नहीं इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मुझे तो अब इनसे डर लगने लगा है। अब मुझ में किसी भी सरप्राइज सुनने की ताकत नहीं है। वही ना, पहले दिन से मैं कह रहा था कि ये लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन तुम कह रही थी बुरी बात है और तुमने जिद कर ली कि उनकी माफी कबूल अब कर लो। मुझे क्या पता था? मुझे लगा कि उसे पछतावा हो गया, सुधर गया है। अब अच्छा हो गया, एक अच्छा बहाना मिल गया। कल सुबह अपने मामू को फोन करके सब कुछ उन्हें बता देना। हाँ, यही करूंगा। अब उनकी जगह मेरे घर में नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा झटका था। इतना बड़ा झूठ किसी भी तरीके से काबिल माफी नहीं है। उस रात तो बच्चों को भी सोने के लिए शाजी और महबूबा फूफी के पास भेज दिया था। सुबह तक सो नहीं सकी थी और उसकी वजह भी नहीं पता। बस मुझे इसका खौफ था कि वो दोनों हमारे साथ कुछ कर न बैठें। फरजाद, वो चले गए हैं। लैली और फरजाद ने एक माफी और खुदाफिजी का लेटर लिख रखा था। उन्होंने माफी के बाद लिखा था कि अब इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे और अपनी गलतियों का अजाला करेंगे। मेरी और फरजाद की तबीयत ठीक नहीं थी, जबकि उनका हक था कि उस दिन उनके साथ ऐसा ही किया जाए। लेकिन सच ये है कि अच्छा नहीं लगता कि इंसान अपने मेहमानों को घर से निकाले। मुझे बाबा की बात याद आ गई कि वो कहा करते थे कि अगर तुम्हारे दुश्मन ने भी तुम्हारे घर पनाह ली हो तो उसे निकालने का हक नहीं है। हम सबको झूठ से नफरत है, लेकिन कभी कभी दूसरे लोग इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि अगर उनसे सच कहो तो वो पीछे पड़ जाते हैं। जैसे मैं कभी अपने बाबा से सच नहीं बोलता, क्योंकि उनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन जब भी झूठ बोलता हूँ तो मुझसे कुछ नहीं कहते, जबकि कभी कभी तो मुझे भी पता चल जाता है कि उनको मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं वाकई उसकी वजह नहीं समझ पा रहा हूँ। हमारे कल्चर में मेहमान का एक ख़ास एहतराम है। मुझे याद है कि बचपन में एक दिन मेरी खाला ज़ात हमारे घर मेहमान थी। मैंने उस पर गुस्सा किया और कहा हमारे घर से बाहर निकल जाओ। अम्मी बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी जो भी हो जाए तुम्हें ये बात कहने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तुम मेहमान की तौहीन करके दरअसल अपनी और अपने घर वालों की तौहीन कर रही हो। घर की लाज हमेशा रखनी चाहिए। अब जब बड़ी हो गई हूँ तो इस बात को बेहतर समझ सकती हूँ। मैं उन लोगों की हरगिज़ तारीफ नहीं करूँगा जो अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर शादी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वालिदैन अपने सख्त रवैयों और गैर मंतकी बातों की वजह से बच्चों को ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, लेकिन काश उस खुशी के लिए कभी अपने बच्चों की भी राय मालूम कर लें। मैं इस बात का ज़्यादा कायल नहीं हूँ कि वालिदैन को अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह पेश आना चाहिए, क्योंकि एक नौजवान या जवान शख्स के अपने अंदाज और सलीके की तरह के दोस्त होते हैं। इसीलिए बच्चे अपने वालिदैन के साथ दोस्ती करने से भागते हैं, लेकिन बहरहाल एक दूसरे को समझ सकते हैं और मुश्तरका मुफाहिमत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा की जाए और उसके लिए खुद वालिदैन को आगे आना चाहिए। अरे सामुन अलैकुम, सुबह खैर।
रोटी ली है। तो क्या तुम लोग गए नहीं थे? क्यों नहीं, चले गए थे। एक लेटर भी तो लिख दिया था ना, पढ़ा नहीं क्या? ये लो ना, देखो कितनी अच्छी रोटी है। और ये शहराम को मैं देखा मत बजाओ मत बजाओ, शहराम ऊपर है, शहराम ऊपर है, ऊपर रहता है। फूफी जान सो रही हैं, भी गुस्सा होकर तुमसे कुछ कह देंगी। अरे ये रोटी पकड़ो। सुबह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। शहराम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे बाबा घर है भाई। अब आज के बाद शहराम फूफी जान के पास रहेगा और मैंने उसका घर किराए पर ले लिया है। सामान संभाल, हमारे पास आते रहना।